नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस वीर योद्धा की जो न सिर्फ शिवाजी महाराज के पुत्र थे बल्कि उनके सच्चे उत्तराधिकारी भी थे, छत्रपति संभाजी महाराज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप भारत के असली वीरों की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह प्रेरणा देश के कोने कोने तक पहुँचे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और साई बाई के पुत्र थे। बचपन से ही उनका झुकाव विद्या, युद्ध कला और राजनीति की ओर था। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और राजनीति की गहरी शिक्षा ली। उनके गुरु बालाजी आवजी और कल्याण पंडित जैसे विद्वान थे। इतनी कम उम्र में वे इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने बुद्ध भूषण जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना की। 1680 में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो साम्राज्य में सत्ता को लेकर कई लोगों ने विरोध किया। संभाजी के चचेरे भाई राजा शंभू राजे और कुछ दरबारी उन्हें सत्ता से दूर रखना चाहते थे, लेकिन संभाजी ने सभी षड्यंत्रों का सामना किया और 1681 में रायगढ़ किले में राज्य अभिषेक कर छत्रपति संभाजी महाराज बने। उन्होंने साबित कर दिया कि वे न सिर्फ शिवाजी महाराज के बेटे हैं बल्कि उनके योग्य उत्तराधिकारी भी हैं। संभाजी महाराज ने अपने 9 वर्षों के शासन काल में एक के बाद एक कई युद्ध लड़े। उन्होंने औरंगजेब की विशाल मुगल सेना को बार बार पराजित किया। उनकी सेना की संख्या कम होती थी, लेकिन उनकी रणनीति बहुत तेज और चतुर होती थी। वे छापा मार युद्ध के मास्टर थे। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने दक्षिण भारत में मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्धियों के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी दुश्मन को उसकी ही रणनीति से हराना। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य में योगदान दिया। वे धर्म के प्रति बेहद निष्ठावान थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म के साथ समझौता नहीं किया, चाहे उन्हें कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। 1689 में संभाजी महाराज को उनके ही एक विश्वास पात्र ने धोखा दिया और उन्हें मुगलों के हवाले कर दिया गया। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के बाद कई दिनों तक यातनाएं दी और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला, लेकिन संभाजी महाराज उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। उन पर लगातार 40 दिनों तक अत्याचार किए गए। उनकी आंखें फोड़ी गईं, जीभ काट दी गई, फिर भी वे नहीं झुके। आखिरकार उन्हें क्रूरता से मौत दी गई, लेकिन उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। संभाजी महाराज का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनका साहस, आत्म बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा एक मिसाल है। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया और यह दिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों और अपने धर्म के लिए जान दे सके। आज के समय में जब हम छोटे छोटे संकटों से डर जाते हैं, तब संभाजी महाराज जैसे वीरों की कहानी हमें सिखाती है, अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक सोच है, एक आदर्श है, एक प्रेरणा है।
अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जय संभाजी महाराज। और ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर इस महान योद्धा की कहानी को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संभाजी।